जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः चतुर्विंशो अध्याय भाग 2। शुंभकार धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना। व्यास जी बोले, अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मध्य में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उसे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली किशोरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यास जी बोले, अपने राजा शुंभ का आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्ध की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हरिण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त अथवा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रस भंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांति पूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह दूत तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं सह सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम दो प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पाद भेद से समय समय पर इसका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे वामोरु, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजनक संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह बात जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप में स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बन जाओ। अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम बेता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख सैया पर जीत कर शिथिल कर देंगे। वे महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त जनित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शास्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वे
अवश्य ही मंद भाग्य है। रति कीड़ा में प्रीति रखने वाली है कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग नहीं हो। कामनी के पद प्रहार से अशोक, मुख मदरा के सेचन से मोल श्री और कुर्बक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आनंदित करो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे देवी महात्म्ये देवी पार्श्वे धूम्रलोचन दूत प्रेषणम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।